अब सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे नहलाना है, उसके स्पंज बाथ दें कि उसे हम पानी से नहलाएं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें इनिशियली स्टेज में उनके अम्बिलिकल कोड लगा हुआ होता है उनकी नाभि पर। जब अम्बिलिकल कोड होता है वो जनरली 1 से 2 वीक में फॉल आउट हो जाता है, गिर जाता है। जब तक वो गिरता नहीं है उससे पहले हमें उन्हें स्पंज बाथ देना है। स्पंज बाथ अब कैसे देना है, एक बाउल में किसी भी कटोरी में या किसी बर्तन में हम ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, मतलब ना ठंडा ना गर्म, हल्का गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लेंगे और एक सॉफ्ट कपड़ा उसे लेंगे और उसमें उसे अच्छे से पानी में डुबोएंगे, उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और उसके बाद बच्चे को पूरा हमें क्लीन करना है। बच्चों को हमेशा सिर से लेके पैरों तक हमें क्लीन करना होता है। सबसे पहले हम हेड क्लीन करेंगे, तो फेस क्लीन करेंगे। फेस क्लीन करने के समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की आंखें भी क्लीन होनी चाहिए। अंदर से बाहर की तरफ हमें बच्चे की आंखें क्लीन करनी है, कान के पीछे के फोल्ड्स क्लीन करने हैं, नेक के फोल्ड्स क्लीन करने हैं, एक्जिला में साइड में हमें सारे फोल्ड्स क्लीन करने हैं। लास्ट में हमें उसका नेपी वाला एरिया पूरा क्लीन करना है। जब अम्बिलिकल कोड गिर जाती है उसके बाद हम उसे टब बाथ हम दे सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है कि हमें गद्दी होती है या कोई कपड़ा टॉवल होता है, उस पर हम बच्चे को अच्छे से लिटा के उसको नहलाते हैं। आजकल टब भी आते हैं बच्चों को नहलाने के लिए, जैसे तो उसमें हम बेबी सीट आती है, उसमें बच्चों को लिटा के से तिरछा लिटाया जाता है, उसमें बच्चे का हेड उसके ऊपर रहे और बच्चे के पैर नीचे रहे, उसमें भी हम बच्चे को नहला सकते हैं। अब बच्चे को जब हम नहला रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बच्चे का जो इस रूम में हम नहला रहे हैं का रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसमें जो खिड़कियां हैं, उसमें जो दरवाजे हैं वो बंद रहने चाहिए। और जब अगर हम टब बाथ दे रहे हैं तो ये नहीं कि हम उसके सिर को हमने नीचे रख दिया, हमेशा सिर ऊंचा रहना चाहिए और उसके पैर होते हैं वो नीचे की तरफ रहने चाहिए। हम जो भी साबुन या हम जो भी लिक्विड वाला बच्चे के लिए हम यूज कर रहे हैं नहलाने के लिए, उसमें ज़्यादा स्मेल नहीं आनी चाहिए। और उसकी जो आजकल तो बच्चे के बेबी प्रोडक्ट्स आने लगे हैं अच्छे वाले, उनकी जो पीएच होती है बच्चों की स्किन की पीएच के अकॉर्डिंग होती है। तो नहलाने से पहले भी हमें उसकी कोकोनट ऑयल से मसाज करनी है और नहलाने के जस्ट बाद भी हमें उसकी मसाज करनी है। उसके लिए हमें 2 प्री वार्म मतलब थोड़े हल्के गर्म तौलिए हमें रखने हैं। जो नहलाने के टाइम हमने उसको बिछा लिया और नहलाने के बाद उसमें बच्चों को हमने पोंछ के अच्छे से रैप कर दिया। बस इतनी छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है और ये हमारे लिए बच्चों की बाथिंग बहुत ईजी हो जाएगी।